हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और आइए देखते हैं इस हफ्ते वैसे कौन से डेटा इवेंट्स हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट करेंगे और मार्केट के अंदर मूवमेंट का कारण बनेंगे। तो सबसे पहले मैं यूरोप की बात करता हूं, क्योंकि जो यूरो है और जीबीपी है, बहुत अच्छी रैली इन्होंने लास्ट वीक के अंदर दी है। उसके पीछे क्या कारण रहा है, क्या आने वाले टाइम में उसकी मूवमेंट रहेगी फंडामेंटल डेटा के हिसाब से, उसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक कंक्लूड्स इट्स 2 डे पॉलिसी मीटिंग ऑन थर्सडे, बट नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज एंटिसिपेटेड आफ्टर ट्रिमिंग देम बाय 25 basis point at last month gathering. The June decision proved to be somewhat controversial, as policymakers inadvertently locked themselves into cutting rates before all the data was in. An uptick in both inflation and wage growth right before the meeting was not something that the governing council wanted to see, बट नो कटिंग रेट्स वुड प्रोबेबली हैव बीन इवन मोर एम्बेरसिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टू आपकी थर्सडे को पॉलिसी मीटिंग है, बस उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट एंटिसिपेशन, यानी कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस को एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा है। जून डिसीजन जो भी रहा वो कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि कोई भी अगर डेटा में मान के चलो इन्फ्लेशन आता है, वेज ग्रोथ आता है जस्ट बिफोर द मीटिंग, तो गवर्निंग काउंसिल उस बात को इग्नोर कर रही है कि भाई मान के चलो इन्फ्लेशन डाउन आ गया, वेज ग्रोथ डाउन आ गया, लेकिन फिर भी गवर्निंग काउंसिल ने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं किया। तो ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस ना करना ये ज़्यादा एम्बैरेसिंग है कि भाई डेटाज आपके फेवर में आ रहे हैं तो आप इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस क्यों नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो एक ही चैलेंज रहेगा गवर्निंग काउंसिल के लिए। दूसरा, मार्केट्स आर नॉट फुल्ली कन्विंस्ड, मार्केट भी कन्विंस नहीं है अबाउट अ थर्ड कट इधर, एंड इफ प्रेसिडेंट लगार्डे रिफ्रेंस फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी एक्सप्लिसिट फॉरवर्ड गाइडेंस। चलो उन्होंने रिड्यूस कट नहीं किया, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कोई भी फॉरवर्ड गाइडेंस, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट रेट ऊपर आता है नीचे आता है, उसका इम्पैक्ट 1 घंटे रह सकता है, लेकिन उस 1 घंटे के बाद जो इम्पैक्ट आता है वो आता है वहाँ के जो गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स हैं या उसके जो प्रेसिडेंट हैं, लगार्डे साहब जो कि ईसीबी के प्रेसिडेंट हैं, मैम लगार्डे, उनका जो स्टेटमेंट आएगा फॉरवर्ड गाइडेंस, यानी आने वाले महीनों में हम क्या करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो बहुत अच्छा नहीं रहा, उन्होंने कोई भी गाइडेंस नहीं दिया कि आने वाले समय में रिड्यूस करेंगे, तो यूरो आपका ऊपर जा सकता है, यूरो आपका ऊपर जा सकता है, क्योंकि रिड्यूस ना करना एक पॉजिटिव होगा यूरो के लिए, तो यूरो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दी कि भाई हम सितंबर में इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, डेट वुड बी नेगेटिव फॉर द सिंगल करेंसी, तो इसके लिए नेगेटिव रहेगा यूरो के लिए। नेक्स्ट वीक में आपका जियोस इकोनॉमिक सेंटीमेंट डेटा है ट्यूसडे को, और फाइनल एस्टिमेट यूरो जोन का सीपीआई डेटा है वेनेसडे को, तो ये दोनों डेटास पे आपको नजर रखनी है। अब हम बात करते हैं जीबीपी की। द ब्रिटिश पाउंड हैज बीन एंजॉयिंग अ साइजेबल रैली इन जुलाई, helped by a softer US dollar as well as by Labour winning a large majority in the यूके जनरल इलेक्शन। तो लेबर मेजोरिटी पार्टी जो थी वो जीत गई है यूके के अंदर। दूसरा, डॉलर भी आपका नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से जीबीपी को एक बूस्ट मिला है। डिस्पाइट हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉलिंग टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड 2% टारगेट इन जून, सर्विसेज इन्फ्लेशन रिमेन टू हाई फॉर कंफर्ट एट 5.7%, समथिंग दैट दी बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट होपेबल स्टेट्स दिस वीक। इन्फ्लेशन 2% तक, हेडलाइन इन्फ्लेशन 2% तक आ गया है, लेकिन जो सर्विस इन्फ्लेशन डेटा है वो अभी भी ऊपर है। इन एडिशन विद द ब्रिटिश इकोनॉमी सीइंग अ रिवाइवल इन ग्रोथ मोमेंटम, देयर इजंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी टू लोअर रेट्स इमीडिएटली। तो अभी लग नहीं रहा है कि जो ग्रोथ मोमेंटम अभी इकोनॉमी के अंदर आया है उसके चलते जरूरी नहीं है अभी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करे, क्योंकि रीजन क्या होता है, जब इकोनॉमी के अंदर आपको मोमेंटम नजर नहीं आता है तभी सरकार डिसीजन लेती है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने का। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विद द ब्रिटिश इकोनॉमी सीइंग द रिवाइवल इन ए ग्रोथ मोमेंटम, ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर एक रिवाइवल देख रहे हैं ग्रोथ मोमेंटम के अंदर, तो कोई अर्जेंसी नहीं है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की। तो ये जीबीपी के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। With market split 50-50 about an August cut and policymaker probably undecided to next week update on inflation, employment results that could be decisive। तो अभी लोग 50-50 स्प्लिट हुए पड़े हैं, आधे लोग बोल रहे हैं अगस्त में रेट कट होगा, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं होगा। तो अगले वीक, इस वीक के अंदर जो आपका इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, रिटेल सेल्स डेटा आएगा आपका अगले वीक के अंदर, वो आपको डिसिसिव रहेगा मार्केट मेकर्स के लिए कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं या घटाएं। सबसे पहले आपका जून का सीपीआई रिपोर्ट है वेनेसडे को, लेबर मार्केट का डेटा है आपका थर्सडे को, और रिटेल सेल्स डेटा है आपका फ्राइडे को कमिंग वीक के अंदर। तो ये तीनों डेटा इस पे नजर रहेगी और उसके कारण जीबीपी के अंदर आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। एनी फर्दर मॉडरेशन इन कोर एंड सर्विसेज पीएफआई एज वेल एज इन वेज ग्रोथ कुड सील द डील फॉर एन अगस्त रेट कट। कुछ भी अगर डेटा नेगेटिव आया, सीपीआई डेटा नेगेटिव आया, वेज डेटा नेगेटिव आया, तो अगस्त महीने के अंदर जीबीपी इंटरेस्ट रेट अपना रिड्यूस कर सकती है। तो ये पॉइंट का अपडेट हो गया।
अब आते हैं यूएस के ऊपर। ओवर इन द यूएस द फेडरल रिजर्व इज आल्सो नॉट इन ए हरी टू स्टार्ट स्लैशिंग रेट्स बट इन्वेस्टर आर इंक्रीजिंगली कॉन्फिडेंट अबाउट ए मूव। अब ये गिर क्यों रहा है बाजार? बाजार इसलिए गिर रहा है, डॉलर इसलिए गिर रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट है कि सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रिड्यूस होंगे। क्यों हुए? इन्फ्लेशन इज एजिंग डाउन अगेन आफ्टर स्टॉलिंग अर्लियर इन द ईयर, while Chair Powell noted that the labor market has cooled lately, consumer spending also appear to be slowing। तो आप देख रहे हो कि नेगेटिव डेटा आ रहे हैं सारे, मैन्युफैक्चरिंग डेटा नेगेटिव, जीडीपी डेटा नेगेटिव, एम्प्लॉयमेंट डेटा नेगेटिव, और कमिंग ट्यूसडे को रिटेल सेल्स फिगर है। अगर रिटेल सेल्स फिगर नेगेटिव आए तो डॉलर और गिरेगा, लेकिन अगर रिटेल सेल डेटा ने अनएक्सपेक्टेडली अच्छे डेटास दे दिए तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा आपको डॉलर के अंदर, बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। नहीं तो डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा गिर जाएगा इस वीक में। यूरो तेज रहेगा, यूरो मैं बताऊंगा टेक्निकल लेवल्स पे कहाँ कहाँ जा सकता है। जीबीपी भी तेज रहेगा आपका और गोल्ड भी तेज रहेगा आपका। तो आइए हम लोग एनालिसिस चालू करते हैं अपना और चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं। डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस जैसे मैंने बोला कि अभी एकदम बॉर्डर पे 103.90 के हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मेरे को भैया पूरी उम्मीद है कि ये ऊपर एक बाउंस बैक मार सकता है आपका। लेकिन अगर रिटेल सेल्स डेटा खराब आया, रिटेल सेल डेटा खराब आया तो ये जो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट जोन था, ये जो सपोर्ट जोन है ये टूट गया अगर, तो ये नीचे गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि नीचे गिरने के बाद ये जरूर एक बाउंस बैक मारेगा और बहुत अच्छा बाउंस बैक मारेगा। जब इस लेवल पे बाउंस बैक मारे तो उसके बाद देखेंगे कि क्या पोजीशन बन रही है, क्या डॉलर वाकई में तेजी है, ये वापस नीचे जाएगा। तो देखने वाली बात है। 100 103.90 के नीचे गिरा तो ये आउट हो गया डॉलर इंडेक्स, मतलब नीचे गिर सकता है। कहाँ तक नीचे गिर सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 103.90 के गया तो 103.25 तक ही आ सकता है और 102.50 तक ही गिर सकता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ट्रैप करेगा। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को लग रहा है ये नीचे इस लेवल तक आएगा, ट्रैप करेगा और यहाँ से भगा देगा डॉलर को। एक बार तो बाउंस बैक देगा देगा ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी लेवल्स के अकॉर्डिंग चलो, 103.90 के नीचे बंद तो एग्जिट, नहीं तो ये आपका बाउंस बैक पूरा पूरा दे सकता है। यूरो यूएसडी बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है, 900 के ऊपर आके बंद हो गया है। अब अगर इसका हाई ब्रेक करता है मंडे को तो ये आपका ऊपर 1.100 के लेवल तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 1.100 के लेवल तक ये आपका इंक्रीज हो सकता है। नीचे अगर आपका 850 तक कोई भी डिप आए आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। फाइनल स्टॉप लॉस आपका रहेगा 800 का, इसके नीचे बंद तो एग्जिट, नहीं तो एक बार 850 तक आके ये ऊपर वापस बाउंस बैक मारेगा तो बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ भी बाई कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल है, कैपेसिटी है। दूसरा, अगर नीचे 850 के आसपास आता है एवरेज करो। फाइनल स्टॉप लॉस आप 800 का रखो। इसके नीचे अगर डेली चार्ट में क्लोज हो गया और उसका लो ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो आप ट्रेड में बने रहो, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जीबीपी यूएसडी ऑल टुगेदर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले भी पिछले वीक भी मैंने 2900 का टारगेट और उससे ऊपर के टारगेट दिए थे, और अभी भी मेरे टारगेट अब क्या है 3100 तक के टारगेट है, ठीक है। अगर ये नीचे 2900 के आसपास आता है, बाई चांस 80 पे गिर जाता है नीचे, तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2857 पे भी पोजीशन को ऐड करो और 2790 आपके लिए फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके 3100 तक के रहेंगे। अब ये अगर मान के चलो 3056 जाता है आपके बाय ट्रेड लेने के बाद, तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 3100 पे आपको रिजिट रहना है, ठीक है ना, ये ऊपर ही रहेगा आपका। जीबीपी जेपीवाई में अभी देखो एक नीचे रिएक्शन दिया है नीचे, बार बार इसी लेवल पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसी के आसपास। तो अभी कुछ भी ट्रेड इसमें नहीं बन रहा है, इसको अवॉइड करो भी करेंसी पेयर को। एयूडी यूएसडी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था भैया, एक स्ट्रॉन्ग कर इसमें है, मोमेंटम में है, ब्रेकआउट दिया है, ऊपर जाएगा, ऊपर अपने टारगेट्स को अचीव किया इसने। 6800 तक का टारगेट दिया था, 6798 इसने लगाया है, ठीक है। तो इसको डिप पे हम बाय करेंगे, अभी हम इसको बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे कोशिश कर रहा है एक रेजिस्टेंस लेने की, तो नीचे अगर ये आता है 6740 के आसपास, यहाँ पे हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 6700 पे अपने पोजीशन को ऐड करेंगे और 6670 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर हमारे 6900 तक के हमारे टारगेट रहेंगे एयूडी यूएसडी के अंदर। ये एयूडी यूएसडी का एनालिसिस हो गया। यूएसडी कैड आप देख रहे हो बार बार 3600 के लेवल को ब्रेक करता है लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। आप करंट लेवल पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 3600 का अपना स्टॉप लॉस, तो इसके नीचे डेली चार्ट पे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका लो ब्रेक होता है तो एग्जिट, नहीं तो आप ट्रेड में बने रहना। ऊपर तक के जो आपको टारगेट्स है, ऊपर तक आपको जो टारगेट्स हैं वो 3700 तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है।
यूएसडी सीएचएफ वीक लग रहा है एज कंपैरिजन टू यूएसडी कैड, लेकिन फिर भी क्योंकि यूएसडी कैड हमें स्ट्रांग लग रहा है, यूएसडी वीक लग रहा है, यूएसडी सीएचएफ वीक लग रहा है, थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे, देखेंगे अभी कोई लेवल्स नहीं है इसके। गोल्ड का लेवल समझ लेते हैं। गोल्ड का देखो एक लेवल था आपका 2425 का, यहाँ से थोड़ा सा ये थमा है और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा। मैं 2380 के आसपास अगर आता है बाय पोजीशन एग्जीक्यूट करूंगा। 2360 सॉरी 2360 पे मैं पोजीशन को ऐड करूंगा। 2340 मेरा फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट ऊपर के मेरे 2440 से लेकर 2450 तक के मेरे टारगेट रहेंगे। ये तो हो गया बाय स्ट्रेटेजी। ऊपर ऊपर अगर ये 2450 के आसपास जाता है तो यहाँ पे हम एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 2460 का एसएल देंगे, मात्र 2460 का एसएल देंगे 10 पॉइंट का। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो नीचे ही आपका 2430 2420 मारेगा, आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने दोनों एनालिसिस आपको दे दी है। करंट लेवल पर गोल्ड में भी कुछ भी नहीं करना है, या तो ऊपर जाने पे शॉर्ट मारना है, नीचे आने पे डिप करना है। पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, जबरदस्ती ट्रेड मत लीजिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दोस्तों मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी आपको लेवल्स दिए एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिए कि अभी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग लेवल्स को निकालते हैं, ताकि आप लोग एक अच्छा मार्केट में प्रोडिक्शन करने लायक बन जाएं। फंडामेंटल से हम आपको नॉलेज देते हैं कि भाई कौन कौन से फंडामेंटल कैसे कैसे इंपैक्ट डालते हैं। तो कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं उसके लिए ना तो मैं ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल है। तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने किसी मेंटर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड लें। हमारे कहने पे आप ट्रेड ना लें। तो ये सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए था, और आपको अगर पसंद आया है हमारा एजुकेशनल कंटेंट तो आप लाइक सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे सर उतने ज़्यादा हम मोटिवेटेड रहेंगे और आप लोगों के लिए नए नए एजुकेशन कंटेंट बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।